Dear students, good morning to all of you. आज हम लेंस फार्मूला यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। लेंस फार्मूला होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे। ये फार्मूला हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला से भी हम लोगों ने किया, अब इसको हम रे डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो चलिए, एक लेंस हमने ले लिया, एक लेंस हमने लिया और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया। अब इसका आप इमेज बनाइए। तो जैसे मैंने कहा कि एक लाइट रे हमको पैरेलल टू एक्सिस लेना है, तो हमने पैरेलल टू एक्सिस लिया। ये इसका फोकस है सपोज, तो ये फोकस से होकर के जाएगा ऐसा। तो ये फोकस से होकर के गया आफ्टर रिफ्रैक्शन। और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर मान लो ओ। तो यहाँ से एक लाइट रे ये अनडेविएटेड सीधा पास हो गया। अब ये दोनों लाइट रे जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ बन गया इमेज। तो दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। मैंने सेंटर से जाती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया लेंस के भीतर mn। तो ये हो गया रे डायग्राम। याद रखना कि रे डायग्राम में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन या इमर्जेंट रे की डायरेक्शन बताने वाले एरो के साइन जरूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो फिर इसको लाइट रे नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया। सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, image distance is v, and focal length is f, and focal length is f। ठीक। तो एक कॉन्वेक्स लेंस of focal length small f produces the image a dash b dash at a distance v of the object AB placed at the distance u। तो u is the object distance, v is the image distance and f is the focal length of the lens। ये तीनों बातें हमने एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल के पेयर लेने हैं। तो कौन सा है, ABO और A डैश B डैश O। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल से है। क्यों? क्योंकि एक एंगल तो इधर इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल से है। दूसरा ये आमने सामने के एंगल, अपोजिट एंगल, ये भी आपस में इक्वल हुए।
और जब एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हों तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे ही, और जब तीनों एंगल इक्वल हों तो उसे हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स ABO एंड A'(B')O क्या मिल रहा है आपको? AB/A'(B') दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल टू OB/OB' दोनों के बेस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक ऐसे ही एक और सिमिलर ट्रायंगल का पेयर आपको दिख रहा होगा MOF एंड A'(B')F। यहाँ भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, तो यहाँ से भी एक रेशियो निकालिए। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स MOF एंड A'(B')F क्या मिला? MO/A'(B') इक्वल टू OF/FB'। ये दूसरा हो गया। और अब देखिए कि MO और AB सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, और सेम पैरेलल लाइंस पर जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं ये सब के सब इक्वल लेंथ के होते हैं। तो सिंस MO एंड AB आर perpendicular on the same parallel lines, ये सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसलिए MO इज इक्वल टू AB। MO और AB एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं MO की जगह AB रख सकता हूँ। तो AB/A'(B') इक्वल टू OF/FB'। नाउ सपोज इट इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होंगे। तो फ्रॉम 1 and 3 इधर ले लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 3 OB/OB' is equal to OF/FB'। इतना मिला। अब हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में डिसाइड किया हुआ है कि सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे, सारे डिस्टेंस O से मेजर किए जाएंगे। तो देखो ये डिस्टेंस O से मेजर्ड है, ये भी O से, ये भी O से, ये नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। तो क्या हो जाएगा? OF/FB' को मैं लिख सकता हूँ OB' - OF, OB' - OF। Now all distances are measured from the optical center। तो अब हम यहाँ साइन कन्वेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट अप्लाई द साइन कन्वेंशन फॉर द डिस्टेंसेस। तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन OB is equal to -U, OF is equal to +F, and OB' is equal to +V।
ये दो डिस्टेंस पॉजिटिव साइड में है, एक डिस्टेंस नेगेटिव। तो चलिए सारे वैल्यूज इक्वेशन में रख दें। तो ओ बी हो गया माइनस यू, ओ बी डैश हो गया प्लस वी इक्वल टू ओ एफ प्लस एफ अपॉन ओ बी डैश वी माइनस एफ, राइट। तो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो v का f से मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस u का v से, और ये हो गया प्लस यू एफ। uv को एक तरफ छोड़ करके, यानी बिना f वाले टर्म को एक तरफ छोड़ करके f वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए। तो क्या गया यू एफ वी एफ माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस यू वी। ठीक, पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो जाए। तो क्या हो गया यू एफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू वी, और फिर इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय यू वी एफ। तो पूरी इक्वेशन को हम यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बचा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, एंड इट इज द लेंस फार्मूला। ये लेंस फार्मूला तो आप इजीली यहां से डिराइव कर सकते हो। एक डेरिवेशन हमने लेंस मेकर्स फार्मूला से भी लिया था, यहां से भी हम कर सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा इजी होगा, आसान होगा, ठीक है। और केवल इसी सिचुएशन के लिए नहीं, आप कोई भी लेंस हो और कोई भी इमेज बन रहा हो, रियल बन रहा हो, वर्चुअल बन रहा हो, सभी केसेस में आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विकली हम कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कॉनकेव लेंस the principal axis, the optical center and the object. ए बी, तो एक लाइट रे तो पैरेलल टू एक्सिस इंसिडेंट हुआ, इधर कहीं पर मान लेते हैं फोकस है, तो लाइट रे फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हुआ। इधर से देखने पर ऐसा लगेगा कि वो यहाँ से आ रहा है, और एक लाइट रे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गया। इट गोज थ्रू द लेंस विदाउट एनी डेविएशन, सीधा पार हो गया। तो यहाँ बन गया ये इमेज। ये तो कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस ऑलवेज a virtual and diminished image on the same side of the object, ऑब्जेक्ट की साइड में प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जैसे पहले किया था, द एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर ट्रायंगल के दो पेयर मिलेंगे। कौन कौन से पेयर मिल रहे हैं देखो। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स ABO एंड A', ये छोटा सा ट्रायंगल। तो ABO और A', सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों है आपको बिल्कुल क्लियर है। तो क्या मिलेगा AB अपॉन A', इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर पे रेशियो हुआ,
अब ये बेस का रेशियो OB अपॉन OB डैश। अब एक दूसरा पेयर लेते हैं MOF A डैश B डैश F। ये भी तो सिमिलर ट्रायंगल से हैं, तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स MOF एंड A डैश B डैश F। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही है कि दोनों ट्रायंगल के सेम साइड के रेशियो इक्वल होंगे। तो MO अपॉन A डैश B डैश, MO अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, ये बेस का हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस का रेशियो होगा OF अपॉन B डैश F। OF एक का बेस, B डैश F दूसरे का है। अब MO और AB तो इक्वल हैं क्योंकि सेम पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर है। ये दो पैरेलल लाइंस, इसी पर ये भी परपेंडिकुलर, इसी पर ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों इक्वल हैं। तो हम MO की जगह रख सकते हैं AB। तो सिंस MO is equal to AB, so the equation is modified AB upon A dash B dash is equal to OF upon B dash F. Suppose it is equation number 2. तो equation 1, equation 2 दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल, तो दोनों के राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 OB अपॉन OB डैश इज इक्वल टू OF अपॉन B डैश F। और फिर से सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए। तो ये सब ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, ये नहीं है, AC को कन्वर्ट कर दीजिए। तो B डैश F किसके बराबर होगा? OF माइनस OB डैश। तो OB अपॉन OB डैश इज इक्वल टू OF अपॉन OF माइनस OB डैश, राइट। अब देखो ये इमेज डिस्टेंस है V, ये फोकल लेंथ है F एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। और ये सबके लिए साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर लीजिए। तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन OB इक्वल टू माइनस U, OB डैश इक्वल टू माइनस V एंड OF इज इक्वल टू माइनस F। सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है, इसलिए सबके सब निगेटिव, ये सारे वैल्यू इसमें रख लेते हैं। तो OB की जगह माइनस U, OB डैश की जगह माइनस V इक्वल टू OF की जगह माइनस F, अगेन माइनस F माइनस V यानी प्लस V हो गया, ये प्लस V हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या होते हैं, माइनस साइन कैंसिल कर लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो मिला माइनस FU प्लस UV इज इक्वल टू माइनस VF, राइट। अब सबको एक तरफ, F वालों को एक तरफ, बिना F वालों के दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो क्या मिला, VF माइनस FU इक्वल टू माइनस UV, ठीक। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे इक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो FU माइनस VF इज इक्वल टू VV और फिर UVF से डिवाइड कर दीजिए। तो UVF से डिवाइड करेंगे तो 1/V बचा, UVF से डिवाइड किया तो VF कैंसिल हो गया, 1/U बचा इक्वल टू 1/F। So this formula is true for any length and that's why it is called the length formula। अब एक सिचुएशन और आती है और मैं चाहूँगा कि
उसके लिए लेंस फार्मूला आप डिराइव करेंगे। मैं रे डायग्राम बना देता हूँ। मैंने रे डायग्राम आपके लिए बना दिया। ठीक, कौन सा कि मैंने कहा ना कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस करता है। कब? जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस और ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा हो, ये ऑब्जेक्ट। तो इस केस में लेंस वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। जितने डिस्टेंस पर इधर फोकस, उतने डिस्टेंस पर इधर भी फोकस होगा। तो इसको मैं अब डैश कर लेता हूं। तो एक लाइट रे पैरेलल टू एक्सिस आया और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होकर के गया। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से आया और ये बिना डेविएशन के सीधा क्रॉस हो गया। तो आपको इमर्जेंट साइड में दो रे मिल रहे हैं, द डाइवर्जिंग रेज। ये डाइवर्ज हो रहे हैं, आगे बढ़कर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो कैसे इंटरसेक्ट होंगे? व्हेन ऑन द बैक साइड। आप इनको पीछे बढ़ा लीजिए, इधर पीछे बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ाइए। तो ये बन गया आपका वर्चुअल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस के वर्चुअल लेंस इमेज में क्या हो रहा है? इट इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहां से आप लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक परपेंडिकुलर यहां डाल लेते हैं, mn। तो अभी आपको वही दो पेयर मिलेंगे। कौन कौन से दो पेयर मिल रहे हैं? a', b', o, ABO। एक पेयर तो ये बन गया और दूसरा a', b', f, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और MOF, ये छोटा ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल्स के पेयर्स हैं और वहां से आप इसी तरह से रेशियो निकाल करके ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना। डिस्टेंसेस क्या हो गई? AB, तो ये हो गया U, ये हो गया F फोकल लेंथ, और ये हो गया V। तो इस केस में, वर्चुअल इमेज के केस में V आपका नेगेटिव साइड में आता है। U तो खैर होता ही है नेगेटिव साइड में, V भी नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा, तो पूरा साइन कन्वेंशन लगाइए, सिमिलर ट्रायंगल्स के पेयर लीजिए, रेशियो निकालिए, इक्वल कीजिए, इक्वेशंस बनाइए और उस इक्वेशन से ये फार्मूला आपको डिराइव करना है। तो ट्राई इट। ठीक है, इसके लिए आपको ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप इसको जरूर कर लेंगे। तो इसको करके रखिएगा। हाँ, अब इस फॉर्मूले को जब आप यूज करें तो एक बात ध्यान में रखें कि ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी पुट इन दिस फॉर्मूला along with their sign according to sign convention। कि यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू रखोगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो भी साइन है डिस्टेंस का, उस साइन के साथ रखोगे। कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी u की जगह 20 सेंटीमीटर रखना है, बट u इज ए नेगेटिव डिस्टेंस। तो u के साथ, u की जगह पर आपको -20 रखना पड़ेगा। यानी साइन कन्वेंशन आपको अप्लाई करना है while you are using this formula। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो बच्चों, ये था लेंस फार्मूला का डेरिवेशन रे डायग्राम से। तो मैं समझता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो तक के लिए अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, नमस्कार,
जय हिंद।